स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यह चैनल आपके जीवन की बेहतरी के लिए अनेकों वीडियो लाता रहता है। इस वीडियो की थीम मुझे उन लोगों से मिली जो उम्र से तो बड़े हो गए पर उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। इसके लिए उनको अक्सर शर्मसार होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वे किसी स्कूल में पढ़े नहीं होते, पर किसी कारण से उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती। ना ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, और जब लिख पढ़ सकने में समस्या है तो मान कर चलिए कि इंग्लिश बोलने में भी परेशानी होती है और किसी के सामने बोलने में भी डर लगता है कि कहीं गलत अंग्रेजी या गलत उच्चारण ना हो जाए और लोग हंसे। दोस्तों, ये तो हो गई सामान्य लोगों की बात, पर हमने तो विशेष वर्ग के लोगों को गलत इंग्लिश लिखते, पढ़ते व बोलते देखा है, जैसे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, ऑफिशियल्स। तो दोस्तों, हमने सोचा कि ऐसे लोगों की इंग्लिश सीखने में सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देख लेने, समझ लेने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि ये तरीका तो हमने जाना ही नहीं था, हमको किसी टीचर ने अभी तक बताया ही नहीं था। इससे तो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना। एक बात तो पक्के तौर पर आप जान लीजिए, वो ये कि यदि आपको इंग्लिश लिखना आ गया तो पढ़ना भी आने लगेगा, और अगर पढ़ना आ गया तो बोलना भी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। नए व्यूअर्स प्लीज़ अपने इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो इसलिए कि ना जाने कौन सा वीडियो आपकी लाइफ बदल कर रख दे। स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र इंग्लिश लिखने, पढ़ने व बोलने का। तो तैयार है ना आप? आगे बढ़ने से पहले आप मुझसे नहीं, अपने से एक वादा करिए कि जो हम आपको तरीका बताएंगे उसे आप प्रतिदिन कुछ समय के लिए दोहराएंगे। कर लिया ना वादा? तो जान लीजिए आपकी आधी परेशानी तो अभी ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने सीखने का वादा जो अपने से ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों, अपने मन से ये शर्म निकाल दें कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इस उम्र में अंग्रेजी सीखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे हम पर। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं कोचिंग या स्कूल में सीखने नहीं जा रहे हैं, आप अकेले ये वीडियो देख रहे हैं। रही बात अभ्यास करने की, तो वो भी लोगों से बच बचा कर ही डालिए, और नहीं तो हिम्मत रखकर लोगों से कहिए कि सीख रहा हूँ तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अब दूसरे स्टेप में आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप हिंदी की वर्णमाला पूरी तरह से जानते हैं? याद होने की ज़रूरत नहीं है, बस जानते हो, उसे अच्छी तरह से बोल लेते हो आप, बोल व पहचान लेते हैं ना आप। तो चलिए पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। चित्र में मैं आपको हिंदी वर्णमाला दिखा रहा हूँ, इससे तो पहचानते ही हैं। अब मैं इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कर देता हूँ। अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका अभ्यास कम से कम आपको 2 दिन करना होगा। अब तीसरा स्टेप दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? क्या आपने अपनी पढ़ाई के दौर में 12 खड़ी का नाम सुना था? आज के अधिकांश नई उम्र के टीचर न तो इसे जानते हैं और न ही अंग्रेजी सिखाने के लिए इसका प्रयोग ही करते हैं, और न ही बता पाने में समर्थ होते हैं। तो क्या आपने ये 12 खड़ी का नाम सुना है? 12 खड़ी को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी वर्णमाला में छोटा आ से लेकर अह तक 12 स्वर होते हैं, इसीलिए इसको 12 खड़ी कहा जाता है, जिनसे मात्राएं लगाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में वावेल कहते हैं। इंग्लिश में मात्र 5 ही वावेल होते हैं, वो भी जान लीजिए, AEIOU। दोस्तों, आप अभी इस उलझन में न पड़िए और उत्साहपूर्वक आगे सुनते जाइए। हिंदी वर्णमाला में 12 स्वरों के बाद व्यंजन की बारी आती है, जो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। इंग्लिश में 5 वावेल को छोड़कर ए से लेकर जेड तक सभी 21 व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट। इसमें भी आप टेंशन नहीं लीजिए। अब आपको मेरी तरफ से हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रत्येक मुख्य अक्षरों की 12 खड़ी लिखनी है, वो भी हिंदी में। पहले हिंदी में ही आपको लिखनी है, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केके, कोको, कंका। दूसरा सुन लीजिए, खक्खा, खिक्खी, खुक्खू, खेखे, खोखो, खंखा। ऐसे ही विशेष व्यंजनों का 12 खड़ी बनाना आपको सीखना है। दोस्तों, इसका अभ्यास भी आपको 2 से 3 दिनों के लिए कर लेना है। अब आपको मेन काम ये करना है कि इन्हीं 12 खड़ियों को इंग्लिश में अनुवाद करते जाना है मेरी तरह से। आइए देखते हैं कि कैसे। जैसा इमेज आपको दिख रहा है, वैसे ही आपको सभी व्यंजनों की अंग्रेजी में 12 खड़ी बना लेनी है। अब निश्चिंत हो जाइए कि अब आप इंग्लिश लिखना सीखने जा रहे हैं। करना यह है कि हिंदी के सरल शब्दों का अंग्रेजी में रूपांतर या अनुवाद करना है। चलिए एक प्रैक्टिकल, एक एक्टिविटी कराते हैं आपको। आप या तो कोई कहानी ले लीजिए, सरल सी कहानी, और ये अगर कठिन कार्य आपको लग रहा हो तो आप लोगों से बातचीत करते हैं जो, उसे ही पहले इंग्लिश में परिवर्तित करने का अभ्यास करें।
चलिए ये भी कठिन लग रहा है, तो हमारे बताए अनुसार यह अभ्यास करिए। कुछ सरल नाम ले लीजिए, जैसे अमन, सुमन, मीरा, महेश, जवाहिर आदि। आइए अब देखते हैं कि कैसे बदलना है इंग्लिश में। 12 खड़ी जो आपने बनाई है उसकी हेल्प लेकर अमन को इस तरह, सुमन को ऐसे लिखेंगे, मीरा को इस प्रकार, महेश के लिए इस तरह और जवाहिर के लिए ऐसे लिखना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जिस प्रकार हम बोलते हैं उसी प्रकार इंग्लिश को लिखने का प्रयास करते हैं। यदि आप हिंदी सही से नहीं लिखेंगे बोलेंगे तो अंग्रेजी भी आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे छोटा सा को इंग्लिश में एस लिखते हैं और बड़ा शाह व खष्टी शाह को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं, ऐसे ही जब आप अमन बोलते हैं तो वैसे तो आ के लिए ए, माँ के लिए एम और ना के लिए एन ही लिखना चाहिए, पर इंग्लिश में ऐसे अमन लिखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ए कहाँ से आ गया, यह प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहा होगा और आपको अंग्रेजी सीखने से रोक रहा होगा कि ये बहुत ही कठिन है। दोस्तों पहले तो इसका हल जान लीजिए कि क्यों ए एक्स्ट्रा लिखा गया है। अमन में शुरू का अक्षर आ है और अंत का ना है, तो दोनों पर कोई जोर नहीं पड़ता बोलते समय, पर बोलते समय अमन में मन आने पर एक छोटे से अंतराल या थोड़ी देर की आवाज़ आ की सुनाई पड़ती है। वो ऐसे मन, आ का साउंड सुनाई दिया तो इसके लिए ए लगा देते हैं। ये तो हो गया सरल तरीका बताने के लिए। दोस्तों व्याकरण और ग्रामर में तो ढेरों पेच है, इसके चक्कर में न पड़िएगा। दोस्तों ये कोई मुश्किल या डिप्रेस होने की बात नहीं है, अभ्यास करते करते सब समझ आ जाएगा। बस इसके लिए आप इंग्लिश की कहानी या छोटे क्लास की बुक खरीद लीजिए और पढ़ने का अभ्यास करिए। इस प्रकार पढ़ने लिखने का अभ्यास बनाए रहिए। अब बात आती है शुद्ध रूप से इंग्लिश पढ़ने की। तो दोस्तों कुछ बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए कि पांचों वावेल साउंड देने का काम करते हैं, यानी कि स्वर देने का। जैसे ए आ का, ई और आई छोटी और बड़ी ई का, ओ का, आ का और यू ऊ का स्वर देता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आपकी डेवलप की हुई 12 खड़ी आपकी मदद करेगी। जैसे इंग्लिश में आपने कब के लिए के और बा के लिए बी लिखा, तो इसे पढ़ेंगे भी ऐसे ही, कब। अभ्यास के लिए कुछ इंग्लिश के शब्द जैसे मिस्टर, अब इसे पढ़ने के लिए आप इसके टुकड़े कर लीजिए, जैसे MISTER। अब इसे टुकड़े में ही पढ़ेंगे, MI मी या मी, फिर S और TER यानी कि टर या टेर। अब मिलाकर पढ़ें तो मिस्टर या मिस्टेर। जब आप बोलने का इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो कुछ गलतियां तो होंगी ही, वो औरों को सुनकर धीरे धीरे सुधर जाएंगे। कभी आप अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनिए, वो जब अपने देश में आते हैं तो कैसे बोलते हैं। मान लीजिए आपका नाम जय बहादुर यादव है, तो एक अंग्रेज़ कैसे बोलेगा, सुनिए, जया बहादुर यादवा। कहने का सेंस ये है कि जब आप अभ्यास पर उतर आएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, ना तो इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना। तो दोस्तों कैसा लगा ये तरीका, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। विदा दीजिए अपने दोस्त सुधीर शशि को। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके जीवन से जुड़े किसी और स्किल को सीखने सिखाने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।